कल 21 नंबर की गाथा की टीका के आधार पर द्रव्येंद्रियों की अनादिपना, अमर्यादपना और तीसरे नंबर पे अपने मोह के कारण उसमें जो स्वपर विवेक पने का अभाव हो गया, ये 3 मुद्दों पर चर्चा की। बराबर, अनादि से हैं द्रव्येंद्रिय और अमर्याद मतलब अधिक जीवों, जो जीव राशि है ना, जीव राशि, उनमें बहुत कम जीव राशि ऐसी है कि जो इंद्रिय रहे। बराबर, कौन है ऐसे? सिद्ध भगवान। और सिद्ध भगवान कितने हैं? टोटल जीव राशि का अनंतवां भाग समझ लो। कारण समझ लो, लॉजिक बताया था ना, आलू के जीव ना, उसमें इतना इतना इतना, मतलब जीव राशि तो खरेखर विचार करिए तो हम बार बार बात आती तो मन ऐसा हो जाता है, ओहो हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं, किस भयंकर निगोद और इन दुखों की, इन अवस्थाओं से छूटकर हम इस मनुष्य पर्याय में आए। लेकिन कैसा प्रमाद है हमारे ऊपर कि जिस पर्याय में जो काम करना था उस पर्याय में वो काम नहीं कर रहे। समझे कि नहीं समझे? आए थे किस काम को, करन लगे क्या काम, धोना था निज आत्मा, धोवन लागे चांद। ये आत्मा, क्योंकि इस शर्त पर ही मनुष्य पर्याय मिली थी कि आत्म कल्याण करेंगे, आत्म कल्याण करेंगे। भैया आप नरक के दुख सह नहीं जाते, तेंस के दुख सह नहीं जाते, संसार का दुख सहा नहीं जाता। अब बस एक बार मनुष्य पर्याय मिले तो आत्म कल्याण में ऐसे डूब जाएंगे कि दोबारा शरीर धारण नहीं करना पड़े। लेकिन यहाँ आगे फिर धोना था निज आत्मा और धोवन लागे श्याम। शरीर कुरूप हो रहा है, उसे रूप बनाओ। बराबर, रोगी हो रहा है, उसे निरोगी बनाओ। निर्धन हो रहे हैं, धनवान बनाओ। कोई जानता नहीं है, पहचान बनाओ। नीरस हो रहे हैं, भोग भोगो। ऐसे करते करते बहिर्मुक्ता और इंद्रियाधीनता को ही हमने ग्रहण किया है। आई कि नहीं बात समझ? लगभग ये 8 अरब जीव राशि है ना, 8 अरब जीव राशि, ये 4-5 चीजों से हटके कुछ सोचती नहीं। जो अपन विवेकी, मनुष्य सबसे ज्यादा विवेकी है, बराबर, मनुष्य सबसे ज्यादा होशियार है, इसकी सारी होशियारी कहाँ चली जाती है? तन में, धन में और परिजन में, इतने में चली जाती है पूरी होशियारी। चाहे वो दिहाड़ी करने वाला हो, चाहे वो, जैसे मैं कभी आ जाता हूँ ना एमपी में, कहता हूँ कि यहाँ संडे के दिन चाहे वो सब्जी बेचने वाला क्यों ना हो और चाहे वो बड़े बड़े दुकान वाला क्यों ना हो, सब सब्जी वाला अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 150 रुपये 500 रुपये खर्च करेगा, और बड़े महल वाला, मकान वाला अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 1000-10,000 रुपये खर्च करेगा, लेकिन खर्च जरूर करेगा। उसे इसमें ही आनंद आ रहा, और इसमें ही सब, हाँ बहुत बढ़िया सिस्टम, बहुत बड़ी सिस्टम है। ये जीव नहीं समझ पा रहा प्रवाह को, हट नहीं पा रहा प्रवाह के वेग से, संयोग साधन अपनाता है। बस जो क्या कहते हैं, बाहर बैठकर खाना खा रहा है सड़क के किनारे, वो ये सोच रहा है कि थोड़ा पैसा कमा लेंगे तो बड़ी होटल में खाएंगे। जो वो खा रहा है वो कहता है और कमा लेंगे तो और बड़ी होटल में खाएंगे। ऐसे करके जीवन जा रहा, मतलब पूरी खींचतान तनाव जीवन का संघर्ष है, वो 3-4 चीजों को लेकर ही है। ये बात बहुत स्पष्ट है, ये मैं लगभग अनुभव कर चुका हूँ इस बात। अनिवार्य के लिए कोई संघर्ष नहीं है, भोगों के लिए सारी जद्दोजहद है, ऐसा है। बराबर, इसीलिए यहाँ पे कहा कि भैया ये तुम इंद्रियों को ऐसा अपना मानकर बैठे हो कि इंद्रियों से भिन्न कुछ और दिखाई नहीं देता, और जिसको इंद्रियों से भिन्न अपनी भगवान आत्मा दिखाई नहीं दी, उसके लिए कैसे आत्मस्थिरता होगी? मैंने कल कहा था ना,
शरीर में रहकर जो शरीर रहित होने की भावना भाता है वो ही प्राप्त पर्याय में कभी शरीर सहित रहित हो पाता। जिसने भावना नहीं भाई कभी भी देह में रहते हुए अंदर में विराजमान प्रभु का अवलोकन ही नहीं किया, शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न मैं हूं ऐसा विचार तक नहीं किया, घर परिवार मकान दुकान में ऐसा फंसा कि अपने से बिल्कुल भूल गया, वो जीवों को ये बात ख्याल में देखो। अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय ना वसे जेमा समस्त स्वपर विभागनो અસ્ત થઈ ગયો છે। એનો મતલબ ખબર પડી ગઈ ને कि स्व અને પર સ્પષ્ટ દેખાતો નથી। એવી શરીર પરિણામને પ્રાપ્ત જે દ્રવ્યેન્દ્રિયો તેમને તો નિર્મલ ભેદ અભ્યાસની પ્રવીણતાથી શું કીધું? શરીર પરિણામને પ્રાપ્ત ઇન્દ્રિયોને તેનાથી निर्मल आ शब्द में जोर છે। वेद ज्ञान जब आप परिस्थिति के अधीन करते हो तो निर्मल नहीं है। वेद ज्ञान जब आप पाप के उदय में करते हो, मात्र खाली खाली संतोष के लिए करते हो, अब ठीक है भाई अपनो હતું જ નથી તો જતો રહ્યો, આ તો શું છે તમે મરમ પટ્ટી સમજો છો। એ કોઈ વેદ જ્ઞાન છેલ્લે લગાડવાની વસ્તુ થોડી છે। પહેલો ને છેલ્લો આપણે પહેલા તો ઘણા બધા ઉપાયો હોય અને જ્યારે કોઈ ઉપાય કામ નહીં કરે ત્યારે હવે ક્રમબદ્ધ એવી હતી, ઉપાદાનની લાયકાત એવી હતી ને આત્મા મારો હતો ક્યાંના કર્મ સિદ્ધાંત બધી બાજુ લગાય। અને લોકો આમ પણ કહે છે લૌકિકમાં કે જ્યાં પુરુષાર્થ પૂરો થાય ત્યાં પ્રારબ્ધ શરૂ થાય, તમે તમારા પુરુષાર્થ કરો પછી ફલ આપનું નહીં આપવું તો ઉપરવાળાના હાથમાં છે, આમ છે તેમ છે। ભાઈ ओ જગતમાં જે કાંઈ પણ પુરુષાર્થ છે જ નહીં। એક આત્માના અનુભવનો કામ એ જ પુરુષાર્થ છે, એ જ કાર્ય છે, બાકી તો અકાર્ય છે। તો એ જીવનમાં આપણી એવી પ્રવૃત્તિ થાય છે એનું કારણ આપણો એટલો મોહ છૂટ્યો નથી। આ કાર્ય છે, કરવા જેવો નથી। સમજાય કે નહીં સમજાય? આ નિર્ણય કરો પહેલા નંબર, આ કરવા જેવો નથી। તો હજી ભૂમિકા અનુસાર ભાવ આવે છે, ભૂમિકા અનુસાર વિકલ્પ આવે છે અને વિકલ્પોને આપણે કઈ આપણી શું કહીએ કે પૂર્તિનો ભાવ પણ થાય છે અને એ પ્રમાણે એ અનુસાર પ્રવર્તન પણ કરીએ છીએ। પણ ખબર છે કે ભાઈ આ બધાથી કંઈ થવાનું નથી, થઈ જશે એવો ભાવ નથી, પણ થાય છે ને એ પ્રમાણે અલ્પસ્વલ્પ प्रवृत्ति करिए છીએ। आप समझे? देखो ऐसे समझो इसको, जैसे किसी को एकदम बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाए और 2-5 करोड़ का एकदम कर्जा आ जाए उसको। कितने करोड़ का? 2-5 करोड़ का, 2-5 हजार का नहीं, 2-5 लाख का नहीं, बराबर। अब वो व्यक्ति का क्या होगा? एकदम बहुत ज्यादा चिंता में जाएगा ना, आ ही जाएगा। अब वो चिंता में आएगा तो क्या करना चाहिए? क्या क्या करता है वो? अपने घर परिवार से बात नहीं करता क्या? मित्रों से बात नहीं करता क्या? सबके पास जाता है और थोड़े सपोर्ट की जरूरत लगती भी है, लेकिन उसे पता है ये मित्र है, परिवार वाले हैं, ये 2-5 हजार का सपोर्ट तो सब कर देंगे, ये 2-5 करोड़ का सपोर्ट कौन करे? ख्याल में? इसीलिए जानते हुए भी कि मेरा कर्जा इनके पास जाने से उतरेगा नहीं, तो भी अंदर में उसे भाव होता है कि मिले बैठे तो थोड़ा क्या कर्जे से ध्यान हटे। व्यापार का जो कर्जा होता है वो व्यापार से ही उतरता है। ये लगभग भाई, क्योंकि वो दूसरा कौन कैसे दया करके आपको कर दे? वो एक चीज में नुकसान हुआ तो दूसरी चीज में नफा होगा, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से उतरता है। ऐसा तो है नहीं कि कहीं चैरिटी से उतर जाएगा वो कर्जा। तो उसे पता है कि ये जो भी कर्जा है ये व्यापार से ही उतरेगा,
लेकिन उसके बावजूद भी वो मित्रों के साथ बैठता है, माँ के पास बैठता है, अपने परिजनों के साथ बैठता है, सब सुख दुख की बातें करता है। इससे नहीं कि कर्जा उतर जाएगा, बल्कि उसे उस समय ऐसा विकल्प आता है, और अगर वो नहीं करे, अकेला अकेला घुटता रहे तो पागल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा है? फिर एक दिन आएगा अखबार में कि कर्जा थी परेशान थई ने जेर खाई ने अपघात કરી લીધું। આવું થશે ને, એટલે वो सबसे प्रवृत्ति करता है। लेकिन अगर होशियार है, विवेकी है, तो उसे पता है कि भाई ये सब मेरे अपने तो हैं, लेकिन कौन इतना कर पाएगा, ये तो मेरी भूल से व्यापार में हुआ है। फिर से व्यापार में मैं स्वस्थ रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा, व्यापार ठीक से करूंगा, तो जैसे गमाया है वैसे मतलब मिलेगा तो व्यापार से ही, उसके बावजूद भी सबसे वो मिलता बैठता है। बस यही बात है ज्ञानी। मतलब उसमें उसकी ये इच्छा नहीं होती कि इसकी पड़ोसी की जेब में 2 लाख रुपए तो 2 लाख लेके चला जाऊं, इसकी जेब में ये है तो ये लेके चला जाऊं। उसे पक्का निर्णय है कि कोई भी मेरा कर्जा उतार नहीं पाए। थोड़ा बहुत सपोर्ट होता तो ठीक है, लेकिन ये कौन कर पाए? फिर भी वो मिलता जुलता है। बस ज्ञानी भी ऐसे ही कर रहा है। उसे पता है कि आत्मविस्मरण का दुख, आत्मा को भूलने का दुख मात्र और मात्र आत्मानुभवन और आत्मस्मरण से ही दूर होगा, ये पक्का। मतलब व्यापार में जो नुकसान किया है उसकी भरपाई व्यापार से ही होगी, और कोई चीज से नहीं हो सकती। उसमें और में दम नहीं है इतना कि वो कर दे। ऐसी आत्मा को भूलने का जो दुख है वो कैसे मिलेगा, दूर कैसे होगा, आत्मा ये जानता है। लेकिन उसके बावजूद भी व्यापार भी अपने मन से थोड़ी चलता है कि हो ही जाए, आज की आज करो। उसे मालूम है कि भाई मैं स्वस्थ रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा, प्रयास करता रहूंगा, तो कभी जैसे गवाया है वैसे कमा लूंगा। ऐसे ही ज्ञानी भी कह रहे भाई ऐसे थोड़ी काम चल पाएगा। मैं अगर आनंदित रहूंगा, धर्म के संयोग में रहूंगा, तो विस्मरण जो हुआ है, आत्मा का वियोग जो हुआ है, वो उसका संयोग हो जाएगा। इसलिए प्रयास करता है। और बाहर में भूमि के अनुसार बाहर जाने का भाव होता है तो वो भी जाता है, क्योंकि भाव तो हो ही रहा है ना। वो दबा दबा घुटा घुटा रहे, किसी से ना मिले तो उससे उसके कोई आत्मानुभवन तो हो नहीं पाएगा, डिप्रेशन और हो जाएगा। तो व्यवहारिक जीवन ऐसा जीता है, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धान में कि भाई सुख तो कहाँ है, सुख तो आत्मा में, और ये संसार में दुख ही है, ये विकल्पों में दुख ही है। मैं यहाँ पे प्रयास कर लूंगा तो भी दुखी रहूंगा, सुख तो आत्मानुभवन से ही होगा, ये उसका निर्णय पक्का है। ये कहलाता है निर्मल वेद। बाकी जब तक नहीं मिला, मेहनत करूंगा, ये करूंगा, जब हिम्मत नहीं रही तब जाके लास्ट में वेद ज्ञान लेकर आ गए सांत्वना के रूप में, तो वो कोई दम वाला नहीं है भैया, वो बेदम है, दम रहित है। वो तो कोई उपाय नहीं था तुम्हारे पास में। लोग भगवान पे छोड़ देते, तुमने वेद ज्ञान पे छोड़ दिया, इतना अंतर है। लोग कहते ना अब आगे प्रभु की इच्छा, ऐसे तुमने अब आगे भैया मेरा था क्या ना, हुआ क्या ना, गया क्या ना, रहा क्या, अब ठीक है बैठते रहो। इसे में बहुत ज्यादा दम नहीं देता, पर इतना ज्यादा है कि ये आपको डिप्रेशन से बचा लेता है। बाकी इसमें कोई बहुत दम नहीं है। ये एक प्रकार का विधवा विलाप है, अपने कर्तृत्व का शांत किए बिना लास्ट में आपने वेद ज्ञान लगा दिया, बराबर। ये क्या है, विधवा विलाप है। घटना तो घट गई, अब वो रोए जा रही है विधवा। समझ में आया? तो क्या रोए भी नहीं, रो लो भैया, नहीं रोओगे तो पागल हो जाओगे, इसलिए रो लो। अपन कहते ना मन हल्का कर लेने दो, लेकिन जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति होने वाली नहीं, इतना समझ कल में है कि नहीं यार। इसीलिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि भेद ज्ञान अंतिम औषधि नहीं है, ये एकमात्र औषधि है। क्या बोला? भेद ज्ञान अंतिम औषधि नहीं है,
ये एकमात्र औषधि है। यानी शुरुआत में भी लगाओ तो, जब प्रयास कर रहे हो तब भी वेद ज्ञान होना चाहिए। ओ विकल्प आ रहा है लेकिन इससे कोई भला नहीं होगा। विकल्प आगे बढ़ा, आप उस कार्य में जुड़े तो भी वेद ज्ञान होना चाहिए कि ये भी अभी विकल्प आ रहा है, मैं इससे जुड़ा हुआ नहीं हूं, मेरा भला नहीं हो पाएगा। और अगर अनुकूल हुआ तो भी वेद ज्ञान की अपनी योग्यता से हुआ है, मुझे सुख देने वाला नहीं है। प्रतिकूल हुआ तो भी ये ख्याल में कि ये भी योग्यता अधीन है, इससे मैं दुखी होने वाला नहीं हूँ। एकमात्र औषधि है। आई कि नहीं बात? संजय भाई क्या बोला? हम लोग कब लगाते हैं? ईमानदारी से समझना, भगवान के सामने एक दिन मंदिर में बेईमानी नहीं करते, हम हमेशा अंतिम प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अंतिम सब उपाय कर लिए, जी जान से मेहनत, नीति अनीति, न्याय अन्याय सब लगा के देख लिया, उसके बाद में भी काम नहीं हुआ तो भेद अब नहीं होगा नसीब में, भैया क्या करें? ये तो कोई दम वाली बात नहीं। यहाँ पे क्या कह रहा हूँ? अंतिम औषधि नहीं, एकमात्र। एकमात्र मतलब कार्य करने के पहले भी संयोग में नहीं हूं, कार्य करते हुए भी संयोग में नहीं हूं, अनुकूल में श्रेय मिले तो भी मैं संयोग नहीं हूं, और प्रतिकूल में अपयश मिले तो भी मैं नहीं, और वियोग हो जाए तो भी मैं नहीं, मैं तो था ही नहीं वहां। पहले भी आत्मा में नहीं था, इसलिए करने का विकल्प आया, बढ़ाने का विकल्प आया, यश अपयश उसके हिसाब से मिले, और उसके बाद में भौतिक पदार्थ पे चला गया। मैं तो सब जगह जैसा था, आता है ना, परिणामी परिणम गयो न हूं, जो परिणमित हुआ वो मैं नहीं। ये ध्यान में आना चाहिए भाई साहब, क्योंकि जो परिणमित हो रहे हैं वो इंद्रिय और इंद्रिय के विषय हैं, और मैं उनको जानने वाला त्रिकाली ध्रुव तत्व हूँ। ये समय सार की आत्मा है। देखो क्या कहते हैं। तो द्रवेंद्रिय तेमने तो निर्मल भेद अभ्यासनी अभ्यास शब्द नो खुलासो काले करो। तो अभ्यास समझे ना, एक वाक्य लास्ट का बड़ा सुंदर वाक्य था, तथ्यों की शिक्षा होती है और तत्व का अभ्यास। ये आप हमेशा समझ लेना। क्या बोला था? तथ्यों की शिक्षा होती और तत्व का, तथ्य जो भी है उनकी सिखा दिया एक बार, बहुत है, लेकिन तत्व जो है ना वो ये शिक्षण मात्र का विषय नहीं है, वो क्या है? अभ्यास। तो ये जो बात बताई जा रही है ये तथ्य नहीं है मात्र, ये तत्व है। ये क्या है? इसीलिए रेगुलर क्या करना है? इसका अभ्यास करना। समझना है कि नहीं है? देखो, निर्मल भेद अभ्यासनी प्रवीणता थी, मास्टरी थी, प्राप्त जे अंतरंग में प्रगट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव, तेना अवलंबन न बल बढ़े, सर्वथा पोताथी जुदी करे, ए द्रव्येन्द्रिय ने जीतू। आ भेद विज्ञान नो अभ्यास करे, पण भेद ज्ञान ना अभ्यास माटे एक बाजू तो कोई ने राखવું પડે ને। जब भी कभी माताएं बहन, आजकल तो नहीं करती, सब प्रोसेस से लेकर जाती है, लेकिन पहले दाल को बीनना छानना रहता था। ये भी एक प्रकार का क्या था? वेद ज्ञान था ना, कि दाल में कंकर तो नहीं है, गेहूं में भूसा तो नहीं है, तो वो दोनों आपको पता होने चाहिए ना, कि दाल क्या है ना कंकर क्या है। अभी कुछ नहीं, मेथी की भाजी तो सुधारती होगी। दाल कंकर तो छूट गए, वो थोड़ी प्रोसेस चाहते हैं। ये आवे अब कोपने तो बक्सो, नहीं तो पंडितों माटे दाखला है वो पछा दई जैसे। धन्य છે માતાઓ બહેનો, તમારો પુરુષાર્થ અદ્ભુત અલૌકિક, કેવલી ભગવાન તમારા જ્ઞાનનો બહુમાન કરતા હશે।
કે ક્યાં પહોંચી ગયા મારા મેથીની ભાજી સુધારવાનો પુરુષાર્થ ના કરવું પડે. ધન્ય હે સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? એટલે એને પણ કરવું હોય તો બે વસ્તુ ખબર તો પડવી જોઈએ ને કે કોને કોનાથી ભિન્ન કરવું છે, કોને કોનાથી ભિન્ન કરવું છે. આ દંઠલ છે અને આ પાંદડા છે એ બંને જુદા જુદા. એમ જ્યારે પણ વેદ જ્ઞાનની વાત આવે ત્યારે પ્રશ્ન એ હોવું જોઈએ કોને કોનાથી ભિન્ન કરવું છે. ભિન્નને ભિન્નથી ભિન્ન નથી કરવું. હા સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? હે ભિન્નને ભિન્નથી ભિન્ન નથી કરવું. આ ધન વૈભવ આદિ એ બધા તો ભિન્ન જ છે. એ ભિન્ન વસ્તુઓ એ તમે ભિન્નથી ભિન્ન કરો તો શું મળી જશે? અને આ શરીર પાસે પણ નહોતું. આ શરીર તમારાથી ભિન્ન, પૈસા શરીરથી ભિન્ન, વૈભવ શરીરથી ભિન્ન, અને તમે પછી આમ ભેદ જ્ઞાન લગાડો ઓહો મકાન મારો નથી. મારો એટલે કોનું? શરીરનું. તો એ પોતે ભિન્ન છે. તો ભિન્નને ભિન્નથી ભિન્ન કરીને શું મળશે? કોને કોનાથી ભિન્ન કર? ખરેખર વેદ જ્ઞાન તો આત્મામાં જે એક ક્ષેત્ર રૂપે પડેલા રાગાદી ભાવ છે એ રાગાદી ભાવોથી એ જગ્યા વિદ્યમાન અતિ સૂક્ષ્મ જ્ઞાન સ્વભાવ છે એનાથી ભિન્ન કરવું છે. અભિન્નને વેદ જ્ઞાનના બલથી ભિન્ન કરવું છે. એમ ભિન્નને ભિન્ન નથી કરવું કેમ કે એ તો ભિન્ન જ છે. सबकी वो वेद ज्ञान की पूरी हवा वहां तक पूरी हो जाती. भिन्न में भिन्न को कर लिए साहब, बोला का पूरा वेद ज्ञान हो गया. अरे अंदर में विराजमान चैतन्य तत्व को देखो, फिर अभ्यास करो कि अहो 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 मेरे ही अंदर होने वाला जो रागादि भाव है वो क्या, जब वो रागादि होता है तो मुझे रागादि के अलावा भी मैं दिखाई देता हूं कि नहीं देता? ये गहराई से प्रश्न करना अपने अंदर. जब मेरे ऊपर लोभ छाता है तब मुझे ये लोभ मेरे पर्याय में हो रहा है, मेरा वर्तमान पर्याय मात्र इस रूप से दिखाई दे रही है, मेरा त्रिकालीन स्वभाव इस लोभ से भिन्न है, ऐसा स्पष्ट ध्यान में आता है. क्रोध जब माथे पर चढ़ता है तब ये क्रोध को जानने वाला त्रिकाली प्रभु चैतन्य तत्व ये मैं हूं और क्रोध में नहीं हूं, ऐसा भिन्न जानने में आता है. विकार का भाव मन में चढ़े तब उससे भिन्न मैं हूं ये ख्याल में आता है. अभिन्न को वेद ज्ञान के बल से भिन्न देखो जानो. भिन्न को क्या भिन्न देखना, वो तो भिन्न ही है. इसीलिए तो समय आगे आएगा वो आदिशु नत्थी को भी वो उपयोग उपयोग में है, क्रोधादि क्रोधादि में है, क्रोधादि उपयोग रूप नहीं होते और उपयोग क्रोधादि. दो दिखाई दे तब की बात. समझे कि नहीं समझे? आज व्यक्ति थोड़ा बहुत पैसे संयोग आदि से वेद ज्ञान कर लेता है, बीमार होता है तो शरीर से वेद ज्ञान कर लेता है, बूढ़ा होता है बीमार होता है तो शरीर से वेद ज्ञान कर लेता है. मगर उसी समय जो उसके द्वारा होने वाली वेदना रूप परिणाम ये मैं नहीं, ये प्रतीति में नहीं ला पाता और इससे वेदना होती. ध्यान रखना, जब तुम वेदना के ज्ञाता बन जाओगे तो वेदना नहीं होगी. मुझे वेदना हो रही है, वेदना के भोक्ता बनोगे तो दुख होगा. क्या बोला? ये दो का अंतर है, गहरा अंतर. वेदना का ज्ञाता बनना और वेदना का भोक्ता बनना. ऐसे राग का ज्ञाता बनना और राग का भोक्ता बनना, क्रोध के ज्ञाता बनना और क्रोध का भोक्ता बनना, ये दो में अंतर. ज्ञाता बनने वाले ने एक
स्वभाव का पक्ष खड़ा करके रखा है, इसीलिए चुनाव की संभावना है। लेकिन जिसने ज्ञाता के पक्ष को खो दिया, उसने तो कर्म को निर्विरोध जीत दे दी। आज जो भी क्या कहते हैं राजनीति शास्त्र के ज्ञाता हैं, वो यही कहते हैं कि आज सबसे बड़ी समस्या क्या है, विपक्ष नहीं है अच्छा, इसीलिए सत्ता पक्ष क्या कर लेता है, अपनी मनमर्जी करता है। ये सब लोग कह रहे हैं, और ये बात सही भी है कई अंश में। जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होगा, तब तक सत्ता पक्ष को नियंत्रित कौन करे, चुनाव किस में करे है? एक अगर इसको हटाते तो दूसरा और खराब है। कोई तीसरी बात होनी चाहिए, ऐसा क्या है कि नहीं है? सांपनाथ को हटा के नागनाथ ले आओ, नागनाथ हटा के भुजंग प्रभु आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है? इसलिए समझो, तो जिसने ये तीन बातें मैंने बोली, कौन सी, कि राग के तुम भोक्ता हो कि राग के ज्ञाता, वेदना के भोक्ता हो कि वेदना के ज्ञाता, विकारों के ज्ञाता हो कि विकारों को भोगते हो। जब आप अपने को इन राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि भावों से भिन्न जानते, कैसे भिन्न, बोले जैसे शरीर में होने वाली गांठ शरीर से भिन्न है कि नहीं? गांठ हो कहाँ पे रही है? शरीर में। कैंसर की गांठ हो या कोई ट्यूमर हो, होता कहाँ है? शरीर में। लेकिन क्या जाना, भिन्न। एप्पल आप सुधारते हो, एप्पल कई बार सुधारने पर बीज का उतना पोर्शन क्या निकलता है, खराब निकल जाता है। उतने पोर्शन को आपने कहाँ से माना? वो एप्पल मई है कि एप्पल से भिन्न है? कभी नहीं खाते, खाना भी नहीं चाहिए। लाए थे एप्पल की कीमत पर, लेकिन वो है कैसा? हाँ, लेकिन हमें ये पता है कि एप्पल का जो वो विकार है, उससे पूरा एप्पल विकार ही नहीं हुआ, तो उतने उतने पोर्शन को हटा देते हो और बाकी को सुधार लेते हो, तो भिन्नता दिखी ना। पेड़ का विकार तो पेड़ का है ही, लेकिन एप्पल में होने वाला जो विकार है वो भी सफरजनो एप्पल नो, ये भेद गया। और दिक्कत ये कि आपको साफ एप्पल और बिगड़ा हुआ एप्पल दोनों दिख रहा है, लेकिन स्वभाव की सफाई और विकारों की गंदगी ये दो अलग अलग नहीं, ये प्रॉब्लम आई कि नहीं? सुधारोगे तो किसको सुधारोगे? ये हो रहा कि नहीं हो रहा? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ध्यान से अति सूक्ष्म चैतन्य तत्व ये दिख रहा है, मतलब ऐसे नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप ज्ञान स्वभाव को पकड़ने जाओगे, ओहो क्रोध है वो तो अपनी जगह है, लेकिन क्रोध है ये मुझे पता कैसे चला? ये पता कैसे चला? ये क्रोध ने क्रोध का ज्ञान कराया कि क्रोध का ज्ञान, ज्ञान है ना, क्रोध का ज्ञान। क्रोध क्रोध को नहीं जनाता, क्रोध क्रोध को नहीं बताता, वहां पे हाजिर है ज्ञान, जिससे ये पता चल रहा है कि मुझे क्रोध हो रहा। ज्ञान हाजिर है कि नहीं है? हाँ, ये बात अलग, जब आपको क्रोध का तीव्र उदय होता है तब पड़ोसी कहता है गुस्सा मत करो, मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूं। मतलब ये एक किसकी निशानी है? ये तीव्र अज्ञानता की निशानी है कि जब आपको अपने अंदर में होने वाला विकार पता ही नहीं चलता। जब बहुत ज्यादा तीव्रता हो जाती है तब ये बीमारी बढ़ती है। मैं हमेशा इसको पागलपन से क्या समझ आता हूँ कि डिप्रेशन के रोगी और पागलों में क्या अंतर है? कि डिप्रेशन वाला कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, और पागल कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये तो दुनिया पागल है। मतलब जब प्रॉब्लम कम होती है तो प्रॉब्लम का पता होता है, और जब प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है तो प्रॉब्लम का पता ही नहीं चलता। बस यही विकारों में होता है। जब क्रोध काम लोभ मान माया इत्यादि विकार कम अनुभाग वाले होते हैं, तब आपको पता चलता है कि मुझे क्रोध आ रहा है,
क्योंकि क्रोध के बिना मेरे आवाज की तीव्रता कैसे हो, क्रोध के बिना मेरी वाणी असंयमित कैसे हो, क्रोध के बिना मेरी भ्रुकुटियां कैसे तन गई, मुट्ठी कैसे बन गई, ये आपको पता चलता है कब? जब आप जागृत होते हैं। बाकी को तो क्रोध नचाता है, मारेगा, नहीं तो खुद का सर फोड़ लेगा, कुछ भी करेगा, रोएगा, रुलाएगा, है, खुद बीमार होगा, दूसरों को बीमार कराएगा। ऐसे ही लोभ में भी ऐसे ही होता है, मान में भी ऐसे ही होता है, हर कसाय में यही होता है। जब जब इसको इन कसायों का तीव्र हृदय होता है, तब तक यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ भाव इतना प्रबल हो जाता है कि इनके जानने वाला मैं हूँ ये भाव गौण क्या गायब है। यानी समझना कि वहां पे सूक्ष्म चैतन्य तत्व है कि नहीं? बोले है। कहाँ है? कि जो ये जान रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ये गुस्से का काम नहीं है, ज्ञान का काम। जो ये जान रहा है कि मुझे इस समय ये धन अर्जन की इच्छा हो रही है, ये धन अर्जन के लोभ ने आपको नहीं बताया, ये उस लोभ को जानने वाले ज्ञान ने बताया कि तुझे इस समय इच्छा हो रही है। हाँ। दोनों ही बात, जब अनंतानुबंधी मिथ्या चले गुणस्थान में जो है ना, उनमें दोनों ही चलता है, तीव्र कषाय और तीव्र मोह, दोनों ही बराबर। लेकिन अंतर इतना है कि किसी की मंद कषाय हो और किसी के लिए तीव्र मोह हो, तो तीव्र मोह अगर चला गया बराबर, मोह के टाइम में परमानेंट रहता है। जिसको तीव्र मोह है, कषाय तो जगत को दिखती, लेकिन मोह दिखता नहीं। आप कोई को बड़ा ऐसे आराम से बैठे प्रवचन सुनते हुए देखोगे, आप ये नहीं कहोगे कि पापी, बढ़िया मजेदार आदमी है, मौजिला आदमी है, लेकिन वो आत्मा को भूल के बैठा है पापी। और गुस्सा करते हुए देखोगे तो तुरंत कहोगे कि पापी। मतलब दोनों ही आत्मा को भूल के बैठे, एक गुस्सा करते हुए भूल रहा है और एक मजे में भूल रहा है, एक विश्व में आनंद मान के बैठा है। एक को आप बोलोगे पापी और दूसरे के हा इसकी तो क्या बात करें। दोनों आत्मा को भूल के बैठे और दोनों का एक सा अपराध। आए कि नहीं ये बात समझना? ध्यान से समझना। ज्ञान हाजिर करो, किसे हाजिर करो? ज्ञान को हाजिर करो। क्रोध को जानने वाला ज्ञान, और वो ज्ञान का धनी ज्ञायक तो मैं। क्या बोला? मान को जानने वाला कौन? ज्ञान। मैं मानी नहीं, मैं मान को जानने वाला। अब यही होता है, जब भी मान के प्रसंग आते हैं तो हम मान को जानते नहीं, हम क्या हो जाते हैं? मैं मानी हूं हो जाता। और गजब है, मानी होते हुए भी कोई तुमसे कह देगा तुम बड़े घमंडी हो, मैं क्यों घमंडी हूं? हाँ पर स्वाभिमान तो होना चाहिए ना। स्वाभिमान तो होना चाहिए ना। मतलब बचा किसको लिया? मान को तो बचा ही लिया। लोभ तुम बड़े लोभी नहीं, मगर इच्छा पूर्ति तो होनी चाहिए ना। कपटी नहीं पर होशियार तो होना चाहिए ना। इसलिए क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इन शत्रुओं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर स्वामान के नाम पर, होशियारी के नाम पर, इच्छा के नाम पर, डिसिप्लिन के नाम पर क्रोध कर ले, ये सब करके बचाया किसको? कि जिसके बचाने में अनंत संसार बच जाता है। और इनको गवा देते ना तो संसार को गवा बैठते, लेकिन वो तो हमें चाहिए नहीं। जब जब हम कसायों को बचाते हैं तब तब हम कसायों के साथ साथ संसार को भी बचा लेते हैं। और जब अपने को इन कसायों से भिन्न करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, तो आज भिन्न देख रहे हो, कल भिन्न हो जाए।
और जब कथाएं भिन्न होंगी तो तेरे अंदर की प्रभुता तुझे चलना है कि नहीं है। दिखे तो खरी, प्रॉब्लम यही है। भयंकर जंगल में जब आप फंस जाओ तो एक प्रकाश की किरण मिले तो सही, बाकी उससे ही संतोष हो जाता है कि ना, यहाँ प्रकाश है, यहाँ कोई झोपड़ी होगी, यहाँ कोई घर होगा, कुछ तो होगा। आज के जमाने में थोड़ा दृष्टांत बदलना पड़ेगा। बोले जंगल में फंस गए, कोई एक जगह मोबाइल का एक टावर तो मिल जाए, फिर तो सब हम मैनेज कर लेंगे। पहले के समय प्रकाश खोजते थे, अब टावर खोजते। एक बार टावर मिल जाए बस, फिर तो हम सबसे कनेक्ट हो जाएंगे। जब कनेक्ट नहीं हो रहा, प्रॉब्लम कहाँ पर है? टावर की प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे यहाँ कह रहे एक जगह कनेक्ट होने की जगह तो मिले। ये वेद ज्ञान यही पहले दिखना चाहिए, सबसे बड़ी बात। ये राग अति सूक्ष्म इसीलिए कहा है क्योंकि छिप जाती है वो ज्ञान ज्योति। ज्ञान ज्योति क्या हो जाती है? छिप जाती है। राग होता है तो मैं रागी, द्वेष होता है तो मैं द्वेषी, कसाई होता है मैं कसाई, भोग भोग रहा हूं तो भोगी। मतलब ये ऐसे हमारे अंदर में डूबते हैं कि इनका ज्ञान इनसे नहीं हो रहा, ये ख्याल में नहीं आता। इनका ज्ञान ज्ञान से हो रहा है, और जो ज्ञान है सो मैं। बोले ये तुमने पक्ष खड़ा किया, किसका? ज्ञान। अब उस पक्ष के बीच में और राग के बीच में चुनाव होगा, एक बार नहीं 1000 बार होगा। और अगर 1000 बार भी वो राग जीता तो कोई चिंता वाली बात नहीं, एक बार भी ज्ञान जीता तो भव का अभाव। है कि नहीं? बस अज्ञानी ने तो पक्ष ही नहीं खड़ा किया। इसीलिए अनादि काल से संसार और कर्म निर्विरोध जीतता आ रहा है। अज्ञानी ने तो क्या नहीं किया? पक्ष। जो तत्व ज्ञानी है उस तत्व ज्ञानी ने पक्ष खड़ा किया कि नहीं, ये है संसार की पार्टी और ये है मोक्ष की मंडली। ज्ञान उसका नेता। अब हमें इस ज्ञान का नेतृत्व स्वीकारना है। और हर पर्याय में चुनाव होता है, और हर पर्याय में अभी तक ज्ञान हारता हुआ आ रहा है। कोई बात नहीं, ज्ञान हारे तो कोई अभी दिक्कत नहीं है, संसार वैसे ही बढ़ रहा है, लेकिन चुनाव तो हुआ कम से कम। लेकिन एक बार भी अगर कसाय का पक्ष छूटकर ज्ञान स्वभाव का पक्ष आ गया और आत्मा के एक एक प्रदेश ने हकार कर लिया, ओहो जानने वाला जाननहार ए हूं, जाननहार ए हूं, सनातन प्रभु एक हूं, आनंदो नाथ ए हूं। ये वो जो एक बार अंदर में पक्ष आयो तो त्या अनंत संसार ना भावनी गैर। कसाय अनंत बार जीते तो भी कोई नहीं, वो जो हो रहा है वही होगा। लेकिन ज्ञान एक बार जीतेगा तो अनंत संसार का अभाव हो। ये कह रहे हैं सूक्ष्म भेद ज्ञान दिखता नहीं है। जिनके पास शास्त्र की दृष्टि है, जिनके पास अनुभूति की ललक है, वो ही देख पा रहे। जिनको अभी कसाय में ही पड़े हुए हैं उन्हें तो चीजें भिन्न दिख ही नहीं रही। क्रोध में, राग में, मोह में, विकार में, और पूरी जिंदगी के जो भाई बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं जो भाई आपने तो बदू ज करी लेवानुं छे, कहीं बाकी नहीं राखवानुं। અને બીજા બે ચાર હરક પદુડા આનંદ સંસારી જીવે, હા એ વાત સાચી, કઈ બાકી નહીં રાખ, જે મનમાં આવે એ કરી જ લેવાનું। પાછું ખબર નથી આ બધું મળે કે નહીં મળે। મળશે ભાઈ, અનંત સંસાર મળશે, તને કઈ નવાઈ નહીં। તને ખબર નથી, એમને ખબર છે। તને આ બધું કરવાની ઈચ્છા છે ને તો બધું મળશે। તું એક ટાઈમ કરવા માંગે છે, વારંવાર તને કરવું પડશે। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। एक एक इच्छाથી अनंत अनंत भाव बढ़े છે। એ તને ખબર નથી ભાઈ, પણ તને ખબર નથી એનાથી વધશે નહીં તો કોને કીધું? તને ખબર નથી।
દરેક વ્યક્તિ પોતાના અંદરમાં આવી એક ભયંકર ઈચ્છા લઈને જીવે છે. કોઈને બિઝનેસ ટાઇકૂન બનવું છે, કોઈને રાજા મહારાજા બનવું છે, કોઈને મિસ્ટર ઇન્ડિયા મિસ ઇન્ડિયા એ બનવું છે, કોઈને ભોગીની જેમ રહેવું છે. આ છે ને બધા યુટ્યુબ ઉપર જોવે વિદેશીઓની જીવનશૈલી, બરાબર. કોઈને આ બનવું છે તો એની મનમાં અંદર કઈ વાંધો નહીં, આગલો ભાવ ત્યાં મળી જશે, રખડજો પશુની જેમ. એ એક એક ઈચ્છા અનંત અનંત ભાવને વધારે છે. આ ખ્યાલમાં નથી આવતો. આ જીવ આવા કપડા પહેરું, આવા કપડાનો વિચાર છે ને અગલી પર્યાય ફિક્સ છે. ક્યાં? કપાસમાં. કપાસિયા તેલ બનજો, કપાસના પૂમડા કેવાય ને એ બનજો, બસ પછી રહેજો. બહુ કપડાનો હતો ને આવા કપડા. એક એક ઈચ્છા અનંત અનંત ભાવને વધારે છે ભાઈ. આ તને ભાન છે? નથી ભાન તો ઈચ્છા પોતાનું કામ નહીં કરશે. ભાન વગર ઝેર પી લેશો તો મારશે નહીં? ભાન વગર અગ્નિમાં પડી જશો તો દાચશો શું, જલોગે નહીં? ભાઈ એટલા માટે તો વસ્તુ સ્વરૂપનું પહેલો યથાર્થ જ્ઞાન કરે. અત્યંત સૂક્ષ્મ ચૈતન્ય જ્યોતિ જે સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે, પણ એની તરફ આપણી દ્રષ્ટિ થતી નથી. હર એક જગ્યાએ જ્ઞાનની પર્યાય છે ને, જ્ઞાનની પર્યાય એ જ્ઞાયક જોડે જોડાવાનું પાસવર્ડ. જેમ હોય ને તો વાઈફાઈ થી જોડાવવું હોય તો પાસવર્ડ નાખવું પડે, એમ જ્ઞાયક થી જોડાવવું હોય તો એ જ્ઞાનનો પાસવર્ડ નાખવું પડે. તમે રાગનો પાસવર્ડ નાખશો તો, સંયોગનો પાસવર્ડ નાખશો તો 4 આંકડાનો પાસવર્ડ હોય છે, બરાબર. અહીં તો એક જ છે, એક જ સાચો છે, બાકી અનંત ખોટા છે. અનંત ખોટા છે. આપણે એવું જ કરીએ છીએ. ક્યારે ભક્તિનો પાસવર્ડ લઈને જઈએ, આત્માનું ભવન થઈ જાય. ક્યારે પૂજા પાઠ અનુષ્ઠાનનો પાસવર્ડ લઈને જઈએ, આત્માનું કેવી રીતે થાય કરવું. ક્યારે દાનની બેલેન્સ શીટ બતાડીએ, ક્યારે વ્રતની બેલેન્સ શીટ બતાડીએ, ક્યારે તીર્થયાત્રાનો હિસાબ કિતાબ આપીએ, ક્યારે શાસ્ત્ર જ્ઞાન અમે આટલા ભણેલા આટલા ગણેલા PhD ડોક્ટરેટ એનું બતાડી. બધું નકામું, રોંગ પાસવર્ડ છે. આટલું ફેર છે કે મોબાઈલ કે કોઈ હોય ને એમાં 2-4 વાર ફોટો નાખો તો બંધ થઈ જાય, હેંગ થઈ જાય. અહીંયા આવું હેંગિંગ વ્યવસ્થા નથી. તમે અનંત વાર કરશો ને તો લાગશે નહીં, પણ તમે કન્ટિન્યુ કરજો. એ જ અજ્ઞાનીની ભૂલ છે. એ જ અજ્ઞાની. હવે એમ કહેતા નહીં પંડિત તમને બનાવનારો મળે તો કહેજો કે ખોટી વસ્તુ હોય તો 3-4 વાર અટકાવી દો ને. એ મોબાઈલમાં હોય ને 5-6 વખત હેંગ થઈ જાય તો લોકોને ભાન તો પડે કે હું ખોટો વાપરું છું. ભાઈ હું વ્યવસ્થા બનાવનારો નથી, કોઈ વ્યવસ્થા બનાવનારો નથી. ભગવાન પણ બતાવનારા છે, બનાવનારા. એ ભેદ જ્ઞાન તમે સાચો કરો છો કે ખોટો એ તમને એમ તરત હેંગ થઈને ખબર નહીં પડે. તો ખબર ક્યારે પડશે? બોલે સાચો હશે તો આનંદનો ધોર. આ જેમ સાચો પાસવર્ડ હોય તો કનેક્શન થઈ જાય, એમ ખોટા કરશો તો કનેક્શન નહીં. હવે જ્યાં સુધી તમારા આનંદનો અનુભવ નથી થયો ત્યાં સુધી સમજો કે તમારા કે અમારા ઉપાયોમાં સાચા પાસવર્ડની જગ્યા કયો નખાઈ રહ્યો છે. સમજ્યા? કાલે ચર્ચા કરીશું. કાલે નહીં હોય, કાલે નહીં, પરમ દિવસ.